देश की विडंबना यही है कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, और जो बहन बेटियों के लिए, उनकी आबरू के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनके आगे तो बैरिकेटिंग लगाकर दिल्ली पुलिस का पूरा अमला खड़ा हुआ है। लेकिन वो गोंडा का गुंडा जो अपराधी है, क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं है उसका पता कहाँ पर है? पता नहीं है तो हम दिल्ली पुलिस को उसका पता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। उसको उठाकर क्यों नहीं लाते हैं दिल्ली पुलिस? कोई आम आदमी पार्टी का विधायक गायब हो जाए तो सुपरमैन की तरह उड़कर पहुंच जाते हैं, उनको ढूंढ के ले आते हैं। उस गोंडा के गुंडे का पता सार्वजनिक है, सब उसे जानते हैं, और वहाँ पर बैठकर धड़ल्ले से वो टीवी न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, सभाएँ कर रहा है। उसको गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई आम आदमी जिस पे पोक्सो लग जाती है, अब तक 164 के तहत उसका बयान दर्ज हो जाता है और उसको जेल में उठाकर डाल दिया जाता है, लेकिन उस अपराधी और उस माफिया को डालने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? सत्ता के संरक्षण में उसको क्यों बचाया जा रहा है? सांसद है बीजेपी का, 6 बार से सांसद रहा। सांसद है तो क्या सारे पाप धुल गए उसके? सांसद है तो वो सांसद पर ही तो आरोप है ना। वो जंतर मंतर पर इतनी बड़ी लिस्ट टंगी हुई है, देखी होगी आपने तो, आप तो वहाँ जाते रहते हैं, मैंने कई बार देखा आपको। तो वो लिस्ट सांसद पर ही आरोपों की लिस्ट है, अपराधी भी तो है। बीजेपी सरकार एक्शन ले रही है जबकि जंतर मंतर से 200 मीटर उनका आवास है। जिस पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा ऐसा हो, इसलिए वो एक्शन नहीं ले रही। लोग कह रहे हैं कि वो उनको बचाने का काम करें, बचाने नहीं का काम नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी का असली चरित्र है, असली चाल चेहरा और चरित्र है इनका, कि ऐसे लोगों को ये संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को ये फूलमालाएं पहनाते हैं, ऐसे लोगों का ये स्वागत करते हैं और पार्टी का पटका पहनाने का काम करते हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी पछताएंगी, पहलवानों के समर्थन में आई हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी की चिंता ना करें, प्रियंका गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रियंका गांधी जी अलग चीज़ है, उस गुंडे की बात ना करें। वो गुंडा जो भी कहता है, पहली बात तो हिस्ट्री सीटर जो भी कहता है उस बातों का जवाब देना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी पछताएंगी या क्या करेंगी, वो प्रियंका गांधी जी अपने आप देख लेंगी। उस गुंडे को इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो इन बहन बेटियों के साथ अत्याचार करके पछताने का काम उसको किया, वो करेगा। कह रहे हैं जहाँ से यूपी में प्रियंका गांधी लड़ेंगी वहाँ से हराऊंगा। प्रियंका गांधी लड़ेंगे, वो अगले WFI का चुनाव ही लड़के दिखा दे। कहाँ वो यूपी चुनाव तक पहुंच रहा है? यूपी चुनाव तो बहुत बड़ी बात होगी। WFI रेसलिंग फेडरेशन जो ऑफ इंडिया है, उसका ही अगला चुनाव लड़के दिखा दे वो, अगर इतना ही ताकतवर है तो। तो इसके अलावा इन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक एक सप्ताह पहले हमारे पास आए थे, लेकिन इस तरह की इन्होंने कोई भी बात नहीं की। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो ये थोड़ी कहेगा आपको आके कि हाँ मुझ पे ही आरोप लगाए थे, मुझे ही गालियां दे के गए थे, मुझे ही ये किया था, मेरे पे ही यौन शोषण के आरोप लगा के गए थे। आप किस चोर डकैत की बात का मतलब विश्वास कर रहे हैं? उसकी धाराएं देखिए आप, कितनी कितनी संगीन धाराएं हैं उस पर। क्या धाराएं नहीं है? एक तरफ इन खिलाड़ियों के मेडल गिनिए आप, मेडल देखिए, वहाँ पे 2 पोस्टर लगे हुए हैं, एक तरफ इनके मेडलों का और एक तरफ इसके आपराधिक इतिहास का। इसमें धाराएं देखिए, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, दाऊद इब्राहिम से संबंधों के एक्ट, अब तो यौन शोषण के एक्ट, और न जाने क्या क्या चोरी डकैती क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं। आप ऐसे आदमी की मतलब क्या क्रेडिबिलिटी है जो पहलवानों पर आप सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने कहा कि पहलवान जो एकदम भ्रमित किया गया है इन लोगों को। किसी ने कोई भ्रमित नहीं किया है। देखिए, यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इन बहन बेटियों को, आपको अंदाज़ा भी है कितने साहस जुटाने की आवश्यकता पड़ी होगी। आज ये बहन बेटियां आकर देश के सामने, इनका सारा करियर चौपट है, अभी आगे खेल नहीं पाएंगे आपको बताओ तो, क्योंकि इतने बड़े मगरमच्छ से इन्होंने बैर लिया है। कोई आदमी अपनी सुविधा में रहते हुए ये चीज़ें नहीं करता है। इनके साथ ये अत्याचार हुआ है, इसलिए आज ये देश के सामने रोने के लिए विवश हैं, और ये हम सब के लिए शर्मनाक है कि किस तरह से देश का मस्तक यहाँ पर रो रहा है बैठकर। बीते दिनों पुलिस वालों ने इनसे बदतमीजी की, मारा पीटा गया, सिर फोड़ दिया गया, ये आरोप पहलवानों ने लगाया पुलिस। और ये बहुत ही निंदनीय है, सारे देश ने देखा है और इन सब की निंदा हमने भी की है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और हमारे आदरणीय नेता पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी और JP साहब भी आए थे वहाँ पे, और हम सब पहलवानों से मिले भी थे, और उन्होंने स्पष्ट हमें निर्देशित किया था इस चीज़ को लेके कि भाई इन पहलवान बहन बेटियों के लड़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 24 घंटे आप लोग यहाँ तैनात रहो, इन बहन बेटियों की सेवाएं करते रहो, और जो भी चीज़ हो, अगर पुलिस की लाठियाँ, डंडे और सलाखें हैं, इन चीज़ों से हम नहीं डरेंगे। परसों रात को भी हमें पुलिस ने डिटेन किया था, सुबह 9 बजे छोड़ा है, और सुबह 9 बजे छूटते ही हम फिर पहलवान बहन बेटियों के बीच में पहुँच गए। पुलिस वाले कह रहे थे कि धारा 144 हम आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन आप मुझे बात बताइए, बहन किसी की संकट में हो तो भाइयों को जाने से रोक सकता है क्या? कोई दुनिया की ताकत हुई आज तक कि बहन उसकी पुकार रही हो, बहन उसकी संकट में हो? विनेश फोगाट हमारी बहन है। विनेश फोगाट का जहाँ से गांव है उससे मात्र 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, 5 किलोमीटर के डिफरेंस में है विनेश फोगाट। तो मेरी बहन अगर संकट में बैठकर यहाँ जंतर मंतर पर रो रही है तो ये प्रशासनिक अमला हमें रोक देगा क्या हमारी बहन से मिलने के लिए? ना हमें तब रोक पाया था, ना हमें आगे रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि ये सारा खेल दीपेंद्र हुड्डा का रचाया गया है। ये सब तो वहम है। देखिए, बात सुनिए, दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसे नेता है जो हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। आज देश में ये बताइए कौन खिलाड़ी दीपेंद्र हुड्डा के क्लोज नहीं है?
हर खिलाड़ी है, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर फेवरेबल नीतियां उन्होंने बनाई हैं, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। हरियाणा के मतलब रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए इंसान हैं। स्पोर्ट्स के मैन के लिए इतनी अच्छी अच्छी नीतियां बनाई हैं। हुड्डा सरकार ने कितनी बेहतर नीतियां बनाई थी कि भाई एक मेडल लाओ, सरकारी नौकरी पाओ, और इसी के तहत खिलाड़ियों में कितना हौसला अफजाई हुई, और उसी को लेकर फिर मतलब कि खिलाड़ियों में और भी जो मतलब कि वर्धन हुआ उस चीज़ का, और मेडल दुगने आने लग गए हमारे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे खिलाड़ियों का भी दमन शुरू कर दिया है। साथ साथ इनको मतलब कि यौन शोषण इन पे कर रहे हैं, इनके आत्म अस्मिता से भी समझौता करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल आज देश के आगे। आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन गेट से आगे बढ़ने ही नहीं रहा दिल्ली पुलिस ने। यही तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो बहन बेटियों की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़े हैं, वो दिल्ली पुलिस को हजम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो उनको संरक्षित करने का काम करेगी, उस गुंडा के गुंडे को बचाएगी जो अपने घर में बैठकर आराम से फैलकर एसी में सो रहा है। उन बहनों के वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने गद्दे चोर लिए। इतिहास में पहली बार देखा होगा आपने कि पुलिस चोरी करते हुई। हमारे पास वीडियोज़ हैं, पुख्ता सबूत है, हम आपके पास भेजने के लिए तैयार हैं। और कोई भी इस वीडियो को देखकर चैलेंज करता हो, हम भेजने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली पुलिस वहाँ से गद्दे चोरी करके ले गई। बताइए मुझे, ये तो हालत है पुलिस प्रशासन का। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हमारा यही है, देखिए अभी हमारी जो सर्वजातीय खाप पंचायत हैं, उन्होंने निर्णय लेना है हरियाणा में, और जैसे ही वो कोई निर्णय ले लेती हैं तो हम, जैसे हमने पिछले किसान आंदोलन में किया था, ये सर देखिए पूरा किसान आंदोलन में घायल हुआ है, ये निशान देख लीजिए आप, ये इनके लाठी डंडों से ही फटा हुआ है सर। और अब की बार अगर इन बहन बेटियों के सम्मान में दोबारा पूरा का पूरा सर भी फट जाए, जान भी चली जाए, तो हम पीछे गुरेज नहीं करेंगे। पिछली बार जैसे हमने किसान आंदोलन के समय इनके टोल टैक्स और रोडों को जाम करने का काम किया था, इस बार भी अगर हमारी खाप पंचायतों ने हमें आदेशित कर दिया इस चीज़ के लिए, तो हमारे पास वही कट्टे और वही बोरियां तैयार हैं। फिर से इन टोल टैक्सों में भरने का काम हम करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण आए थे, भीम आर्मी के चीफ, उन्होंने कहा 1 सप्ताह का हमने समय दिया है सरकार को, अगले दिन हम फिर यहीं धरना पे बैठ जाएंगे। धन्यवाद करता हूं उनका, आए हैं बहन बेटियों के इस लड़ाई में साथ देने के लिए। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, और मैं तो चाहता हूं हर एक नागरिक को आना चाहिए। राकेश टिकैत भी आए, उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो 4 लाख ट्रैक्टर फिर तैयार हो तो तैयार हैं। ये चीज़ तो हम कह रहे हैं, हमारी खाप पंचायतें हमें आज निर्देशित कर दें, आज आ जाएंगे। वो तो कोई वो उठ के गायब थोड़ी ना हो गए धरती से वो चीज़ें। परसों खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है जी, उसी के फैसले का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली हम हरियाणा के ही रहने वाले हैं, तो हमारे ऊपर एक खाप ये राजनीतिक जिम्मेदारी अलग होती है, लेकिन एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी समाज के प्रति अलग है। तो हम जाट समाज से ही आते हैं, हम खाप पंचायतों के निर्देशन का इंतजार कर रहे हैं बेसिकली। तो जो आदेश होगा उसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। ईंट सरकार की अगर ईंट से ईंट बजाने का भी आदेश मिलेगा, वो हम बेझिझक उसका पालन करने का काम करेंगे। जैसे किसान आंदोलन के समय 13 महीने में इनके घुटने टिकवा कर गए थे, इस बार भी एक किसान के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हैं। इस बार भी याद रखिएगा, हम इनके घुटने रगड़वाए बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत ने कहा 13 महीने का तो सर्टिफिकेट हमें सरकार ने दे दिया है जी, अब तो इससे पहले ही न्याय कर देंगे। इससे पहले न्याय हो जाएगा तो अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं होता है तो हम तो ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हम बहन बेटियों के साथ हैं। मैं तो बस यही कहूँगा, मेरी बहन बेटियों ने जितनी शांति से इस लड़ाई को अभी तक चलाए रखा है, मुझे पता है ये प्रशासन न जाने क्या क्या करेगा। एक आप ये मुझे बताइए कि दिल्ली पुलिस में मुझे लग रहा है नीचे गिरने की एक स्पर्धा चल रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शायद इन्हें ये आदेश दिया है कि कौन कितना नीचे गिरेगा उतना ही सम्मान हम देंगे, और इसलिए ये निर्देश किया। इसलिए कोई जाके कहता है कि जी मैंने दारू पी के सर फोड़ी, कोई कहता है जी मैंने गद्दे चुराए, कोई कहता है। इसलिए एक से एक नीच हरकतें दिल्ली पुलिस करती जा रही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या लगता है सरकार को किस चीज़ से डर है? क्या ब्रिजभूषण से सरकार डरती है? आगामी कुछ मुझे लगता है उस माफिया के इतिहास को देखते हुए सरकार उससे डर रही है। लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि वो माफियागिरी उसने उत्तर प्रदेश में तो कर ली, एक बार हरियाणा की ज़मीन में भी आकर टकरा कर दिखाए ना, हम उसको दिखाते हैं कि माफियागिरी क्या होती है। असली चीज़ वहाँ दिखाई जाएगी। ब्रिजभूषण ने कहा कि ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं, कहीं और से इनकी ये किसी परिवार के लोग, खिलाड़ी किसी परिवार का नहीं होता, किसी क्षेत्र का नहीं होता, खिलाड़ी होता पूरे देश का होता है।